नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ, कोई रील या वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। तो चलिए एक बार फिर से आज बात की जाए मेरी नाम राशि तानाशाह निरंकुश शासक ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी जो न केवल वेस्ट बंगाल अपितु पूरे भारतवर्ष में अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट होने के नाते जानी जाती हैं, गुड गवर्नेंस के लिए, विकासवाद के लिए नहीं जानी जाती हैं, हर उल्टे काम के लिए जानी जाती हैं। मैडम ने विधानसभा के अंदर हाल ही में एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला विवादास्पद बयान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दे डाला है। मैडम कहती हैं कि बीजेपी की जो सनातन के प्रति आस्था है वो फर्जी है, ये फर्जी हिंदुत्व वाले लोग हैं। और ये बोल कौन रहा है? वो महिला जो 33% माइनॉरिटी वोटर्स को वेस्ट बंगाल में सर पर बिठा करके रखती है, ताकि इनकी राजनीति चलती रहे, ताकि ये सत्ता में बार बार आती रहे। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम करती हैं, ताकि वहां पर डेमोग्राफी पूरी की पूरी बदल जाए और सत्ता में ये काबिज लगातार उनके माध्यम से होती रहे। वो बताएंगी कि कौन सच्चा सनातनी है और कौन नकली सनातनी है। शुवेंदु अधिकारी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वेस्ट बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भाजपा के जो तमाम एमएलए हैं, वो तो आड़े हाथों ममता बनर्जी को ले ही रहे हैं। उनकी इस टिप्पणी के कारण वो वॉकआउट कर चुके हैं विधानसभा से और विधानसभा के बाहर काले कपड़े पहन करके मैडम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट के कारण बड़ी परेशान है ये, इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकी हुई है, क्योंकि इनको दिख रहा है कि इनकी राजनीतिक जमीन अब दरक रही है। लेकिन थोड़ा एक्सपोज मैडम को आज मैं भी कर देती हूं। मत भूलिए हिंदुस्तान कि ये वही ममता बनर्जी है जिनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी, जो इनके बहुत करीबी हैं, दिन रात इनके घर में बैठ करके इनके साथ खाना खाते हैं, दादा दीदी वाला जिनका रिश्ता है, उन्होंने हमारी आराध्य देवी, हमारे मान सम्मान सीता मैया जी के बारे में एक बहुत ही शर्मनाक विवादास्पद टिप्पणी करी थी। ऐसी टिप्पणी जिसको मुझे बोलते हुए भी बुरा लग रहा है, लेकिन आज मैं बोलूंगी। कल्याण बनर्जी ने बोला था कि सीता मैया जी का जब रावण ने हरण किया था तब सीता मैया बहुत खुश हुई थी, और उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ रावण ने मेरा हरण किया। शर्म नहीं आई मिस्टर कल्याण बनर्जी एमपी ऑफ टीएमसी को इस प्रकार की बयानबाजी करते हुए सीता मैया जी के बारे में, हम सनातनियों की आस्था को हर्ट करते हुए, हमारी सीता माता के बारे में इस प्रकार की बात करते हुए। और उससे ज्यादा शर्म ममता बनर्जी को आनी चाहिए, जिन्होंने एक बार भी कल्याण बनर्जी से यह नहीं बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस प्रकार की बात करने की, तुमने सीता माता जी के बारे में इस प्रकार से कैसे बोल दिया। माफी मांगो, ना करो प्रभु श्री राम और सीता मैया जी के सामने। खबरदार अगर तुमने दोबारा ऐसी बात बोली, पार्टी से बाहर निकाल दूंगी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये बोलने की। और ये ममता बनर्जी जिनसे कल्याण बनर्जी को एक शब्द नहीं बोला गया, वो आज बता रही है कि किसका सनातन सच्चा और किसका झूठा। और दूसरा उदाहरण सुनिए आप, दूसरी इनकी प्यारी सगी खासम खास भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति, उद्योगपतियों से जो मेकअप का सामान लेती थी, जिनकी सांसदी चली गई थी भ्रष्टाचारी के चक्कर में, ऐसी महुआ मोइत्रा ने हमारी आराध्य देवी मां काली के बारे में एक बहुत ही विवादास्पद टिप्पणी एक मीडिया चैनल के कॉन्क्लेव में करी थी। बोला था कि मां काली दारू पीती हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने एक शब्द महुआ मोइत्रा को नहीं बोला। ममता बनर्जी ने और करीबी से गले लगा लिया उनको, बोला तू तो बहुत ही अच्छी है, मैं तेरे साथ खड़ी हूं, तू बोल तुझे जो बोलना है, कोई बात नहीं, तेरी सांसदी खत्म हो गई, मैं दोबारा तेरे को टिकट दूंगी। और दिया और एमपी बना दिया उसको। अगर इतना इनको सनातन के प्रति सम्मान था, इतना इनको हमारे आराध्य देवी देवताओं के प्रति सम्मान था, तो कल्याण को और महुआ मोइत्रा को टिकट क्यों दिया दोबारा? क्यों नहीं उनको बाहर रखा? क्यों नहीं उनको पनिशमेंट दी इतना बड़ा अपराध करने की? इसीलिए ना, क्योंकि शय ऊपर से ही मिलती है इनको, सनातन धर्म और हमारी देवी देवताओं का अपमान करने की। इसीलिए सच्चाई तो यही है। क्यों ना हम इस बात पर विश्वास करें भाई। और बाय द वे ये भी हमें याद रखना चाहिए कि ये वही मैडम बनर्जी हैं जो जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी वेस्ट बंगाल में गए थे और वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, मंच पर थे और मंच पर पीएम के साथ
सीएम बनर्जी भी थी। और जैसे ही वेस्ट बंगाल की जनता ने हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम जी के जयकारे का उद्घोष किया, जय श्री राम बोला, तो ममता बनर्जी तिलमिला गई प्रभु श्री राम का नाम सुनकर के, उनके नाम का उद्घोष, उनके नाम का जयकारा सुनकर के। वो जयकारा मैडम सीएम के कानों में जहर घोलने लगा। गुस्से से अपनी कुर्सी से उठी तिलमिला करके और दंदनाती हुई मंच और सभा छोड़ करके चली गई। क्यों? क्योंकि उनको जय श्री राम के नारे से तकलीफ थी। उनको ये नारा बहुत खराब लगता है और वो मैडम बनर्जी सिखाएंगी कि किसका सनातन सही और किसका सनातन गलत, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाएंगी। वो भारतीय जनता पार्टी जो रामलला, राम मंदिर के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी सदैव, उनके बारे में ये इस प्रकार की बात कर रही है। मतलब कुछ भी बोलेंगी और स्वीकार कर लिया जाएगा। पूरा वेस्ट बंगाल जानता है, पूरा भारत जानता है कि दुर्गा माता जी के पूजा के समय पर, दुर्गा पूजा के जो पंडाल वेस्ट बंगाल में लगते हैं उन पर अटैक होते हैं, उनको तोड़ा फोड़ा जाता है, छत विछत किया जाता है, और जो लोग करते हैं उनको कभी कोई सजा नहीं मिलती, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है, उन पर कोई पुलिस केस नहीं होता है। उल्टा जो सनातनी, जो श्रद्धालु दुर्गा मैया की पूजा करते हैं, पंडाल सजाते हैं, उनको ही प्रताड़ित किया जाता है। और यह सब होता है उस सीएम के नाम पर जो कहती हैं कि मैं ममता बनर्जी हूं, और फिर ये उम्मीद करेंगी कि इस प्रकार की टिप्पणी ये करेंगी सदन के अंदर और उसके बाद कोई इनको एक्सपोज नहीं करेगा। बिल्कुल करेंगे साहब, तथ्यों के साथ करेंगे, सच्चाई के साथ करेंगे। और ये तो मैं सिर्फ आप लोगों के सामने 3-4 उदाहरण रख रही हूं। अगर एक एक चीज निकाल करके मैं बात करने लग जाऊं तो ये वीडियो पता नहीं कितने घंटे का चला जाए। वहां पर केवल और केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती है। जो इनके अल्पसंख्यक समुदाय के नेता हैं वो बहुसंख्यकों को वहां पर प्रताड़ित करते हैं, एंड मैडम बनर्जी कुछ नहीं बोलती, उनको रिवॉर्ड देती, उनको शाबाशी देती, उनके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं होता है, उन पर कभी कोई एफआईआर नहीं की जाती। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर से शय है ना, ऊपर से बोला जाता है कि बेटा करो जो करना है, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करूंगी तो मेरे पास सत्ता कैसे आएगी? ऐसी सोच टॉप पोस्ट पर जो है उनकी होगी, तभी तो ये तमाम चीजें होती हैं। तो मैं तो साधुवाद भेज रही हूं भारतीय जनता पार्टी को वहां पर कि बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल इनको एक्सपोज कीजिए सदन से लेकर के सड़क पर, और देश की जनता हर कोने से आप लोगों के साथ खड़ी है। क्योंकि बहुत हो गया है भाई इनका ये अपीजमेंट वाला नाटक और इनकी प्रताड़ना वेस्ट बंगाल के अंदर। आने वाले चुनाव में इनको वहां से सत्ता विहीन करना नितांत आवश्यक है, और सत्य और तथ्य के आधारों पर। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।